मित्रों, जिस तरीके से अभी मानसिक रोग तेजी से फैल रहे हैं, उस हिसाब से यदि इसी दर से मानसिक रोग फैलते रहे तो वह दिन दूर नहीं जब हमारे देश में मानसिक समस्याएं एक विकराल रूप ग्रहण कर लेंगी। और ये जरूरी नहीं है कि मानसिक समस्या हर किसी को हो। कुछ लोगों की जो जीवन शैली है उसके कारण भी वह मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, तो उन्हें करना क्या है कि अपने जीवन शैली में परिवर्तन करना है। बहुत से मानसिक रोग, जैसे हमारा संस्थान है जो दिल्ली में एम्स, तो आप वहाँ पे जाइए। यदि आपको हल्की फुल्की निराशा है तो वहाँ पे भी ये है कि आपको वो योगा सेंटर में भेजते हैं, जहाँ पे आप योग और प्राणायाम द्वारा अपने मानसिक रूप को स्वस्थ कर सकते हैं। और ये बहुत ही प्रभावी तकनीक है। यदि किसी को हल्की फुल्की निराशा, टेंशन होती है, यदि वो प्राणायाम करे, योगा करे, उसमें भी कुछ खास तौर से चीजें जैसे अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ओम का गुंजायन, कपालभाति और ध्यान, 10 मिनट का ही सही ध्यान करें। इतना काम यदि कोई करता है, वो भी यदि वो हल्की फुल्की निराशा है तो कम से कम 30 मिनट, यदि ज़्यादा है तो 1 घंटे, यदि बहुत ज़्यादा है, डिप्रेस्ड है, तो 1.5 घंटे का यदि योगाभ्यास किया जाए तो उसमें बहुत सुधार होता है। इसलिए आपको घबराना नहीं है, आप योगाभ्यास कीजिए और अपने स्वास्थ्य में आप खुद परिवर्तन देखेंगे। इसके अलावा यदि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो फिर डॉक्टर है, डॉक्टर से मिलिए, क्योंकि डॉक्टर जो होता है वो किस लिए होता, हमारे इलाज के लिए होता। मन में ये मत पालें कि ये दवाएं ऐसी हैं, सेडक्टिव हैं और इन दवाओं से नींद रहती है, इनमें वो कुछ नहीं करते, दिमाग को शिथिल करते। ये सब फालतू की बातें हैं। बहुत सी चीज़ें हार्मोनल भी होती हैं। कई हार्मोन्स ऐसे हैं जो हमारे स्रावित नहीं हो रहे हैं, दवाओं के माध्यम से वो बढ़ते हैं, जैसे डोपामाइन, सेरोटोनिन और भी ढेर सारे हैं, ऑक्सीटोसिन। तो ये सारे हार्मोन्स जो हैं वो एक्टिव करते हैं, ट्रिगर रहता है, इनको दबाते हैं, दवाओं से वो ट्रिगर होते, वो तेजी से काम करते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर से भी मिलना है। हल्की फुल्की निराशा में आपको करना ये है कि योगाभ्यास और प्राणायाम को वरीयता देनी है। नहीं हो सकता तो 30 मिनट ही करें, जरूर करें।